नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि अब तक हमने क्या-क्या सीखा है। तो अब तक हमने अपना अध्याय कहाँ से शुरू किया था? हमने ये देखा था कि क्या परमाणु जो होते हैं वो छोटे कण में विभाज्य होता है या नहीं होता है। फिर उसमें हमने देख लिया था कि परमाणु के अंदर कुछ हमारे इसके सब एटॉमिक परमाणु मतलब इसके अंदर कुछ कण होती हैं। जैसे हमने क्या-क्या देखे थे, एक हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उसके बाद हमने प्रोटॉन की खोज करके देखा था और फिर हमने न्यूट्रॉन की भी खोज कर ली थी। फिर हमने इनके अलग-अलग मॉडल, इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु होता है उसके हमने अलग-अलग मॉडल देखे थे, जैसे जे थॉमसन का मॉडल था, उसके बाद हमारे किसके बोर ने अपना मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल दिया था। हमने ये सभी मॉडल देख लिए थे कि कैसे हमारे परमाणु की संरचना की गई है। उसके बाद हम किस पे आए थे कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में कैसे भरे जाती हैं। फिर हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कौन कौन से होते हैं। फिर हमने ये देख लिया था कि किसी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो दिए जाते थे 2n² वाले फॉर्मूले से दिए जाते थे। ये सब बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने देखा था कि परमाणु संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर के कब इक्वल होगी, जब हमारा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, मतलब जब परमाणु हमारा क्या हो, पूरा न्यूट्रल हो, ठीक है, तटस्थ हो, कोई आयन ना हो। उसके अलावा ये 2n² वाला फॉर्मूला देख लिया था हमने। फिर आज हम बात करेंगे, हमने अपने आखिरी लेक्चर में ये कहा था कि हम ये बात करेंगे कि संयोजकता जो होती है इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। जैसे हमने अपने तीसरे अध्याय में देखा था कि तत्वों की कुछ संयोजकता होती है और वो संयोजकता कहलाई जाती है कि उसकी कितनी क्षमता होती है कि वे दूसरे परमाणु के साथ मिलके एक अणु बना ले। तो आज वही देखना है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, ऑक्टेट क्या होता है, उसके अलावा संयोजकता क्या होती है, किसकी संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, ये सब बातें करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे परमाणु संख्या क्या होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ये हो जाएगा। फिर हम अपने कुछ वो देखेंगे, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। फिर हम अपने कोई भी तत्व होता है उसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या से प्रतीक कैसे बनाते हैं। तो चलिए इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले की संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे हमारे जो विभिन्न कक्षाओं, जैसे परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं मीन्स कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो परमाणु के जो सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। बस क्या ध्यान रखना है, जैसे अलग अलग कोश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर जो सबसे आखिरी वाला कोश जो होता है ना, जैसे ये कार्बन परमाणु का सबसे आखिरी वाला कोश है, तो सबसे आखिरी वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं केवल उन्हीं को ही हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिमूव कर देती हूँ मैं वरना आपको दिक्कत होगी समझने में। तो हाँ, देखिए क्या कहा गया है कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कार्बन की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। देखिए इसके बाहर सबसे आखिरी वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। और अगर मैं पूरे संपूर्ण इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पूछूं तो वो कितने होंगे, 6। ठीक है, परमाणु संख्या तो 6 होगी, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन कितने होंगे, 4, जो केवल उसके बाहरी कक्ष में होते हैं। उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें किसकी, हम देख सकते हैं सोडियम। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। तो हमने कहा था उसके n=1 वाले जो पहला कक्ष होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर n=2 मतलब उसके दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 आ जाएंगे, 2n² वाले फॉर्मूले से ना। फिर उसके n=3 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन। देखिए 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए। अब कितने बचे, 11 में से 10 चले गए तो कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके
n=3 वाले कक्ष में आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका आखिरी कक्ष कौन सा हुआ, यही वाला हुआ आखिरी कक्ष। तो उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। तो इसलिए बोलते हैं कि सोडियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन कितने होंगे, 1। ठीक है, 1 होगा सोडियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रकार संयोजकता इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं किसी भी तत्व में। उसके अलावा अब आता है कि ऑक्टेट क्या होता है। हम इतनी देर से कर रहे हैं कि ऑक्टेट मतलब केवल उसके आखिरी कक्ष में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और जिसके आखिरी कक्ष में संयोजकता वाले जिसके आखिरी कक्ष मतलब संयोजकता वाले कक्ष में, ठीक है, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वाला परमाणु हमारा बहुत स्थायी होता है। ठीक है, बहुत स्टेबल माना जाता है। तो अभी होता है कि ऑक्टेट क्या होता है। तो ऑक्टेट बोलते हैं कि किसी के 72 कक्ष, कोश जो होता है, कक्ष बोल दो, कोश बोल दो, मैंने बताया था सबको एक ही होता है कि कक्ष बोल दो। ठीक है, कक्षा जो होती है, कक्षा। ठीक है, और हमारा या फिर हमारा कोश, या फिर जो हमारा ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, 72 ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऊर्जा स्तर, सबका एक ही मतलब होता है। तो हमने कहा कि जो 72 सबसे आखिरी वाला जो कोश होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कक्ष को अष्टक कहा जाता है। तो उसी कक्ष को क्या बोला जाता है, अष्टक। अष्टक का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट। अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब क्या होता है, अष्ट मतलब 8 होता है ना, तो इसलिए इसको अष्टक बोला जाता है। जो इसको क्या बोला जाता है, अष्टक। तो इसका मतलब उसके 72 वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसी वाले कक्ष को अष्टक कक्ष का नाम कहा जाता है। ठीक है, तो परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक जो है वो प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। क्रिया का मतलब क्या हो जाएंगे, बहुत सारी अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे जिसके पास क्या होता है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनों का लाभ करेंगे। ठीक है, जिससे वो 8 इलेक्ट्रॉन बना ले, अष्टक बना ले, अष्टक को पूरा कर लें। फिर उसके बाद जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की हानि कर लेते हैं। इसलिए वो उससे क्या कर लेते हैं, वो अपना अष्टक जो है वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको क्रियाएं बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की हानि करना, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लाभ करना। उनसे जो हमारे परमाणु होते हैं, उनके जो क्या होते हैं, कक्ष, वो स्थायी बन जाते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अष्टक बना लेते हैं वो। तो उन्हीं को हम क्रियाएं बोलते हैं। तो यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या तो साझेदारी कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, यदि मैं आपसे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, अभी हम इन सभी उदाहरणों के बारे में अपने दूसरे अध्यायों में भी पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देती हूँ। जैसे हम हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का H2 का अणु होता है, ठीक है, अणु होता है ये वाला, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, इसका अब हाइड्रोजन में देखा था, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 1। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके हाइड्रोजन के शेल में। ठीक है, सबसे आखिरी इसका जो 72 वाला कक्ष हो गया, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन का एटम लूंगी तो उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, और ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, जिससे इन दोनों के पास क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में जो हमारा 72 कोश होता है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों से ही वो स्थायी हो जाते हैं। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए अपने 72 वाले कोश, जो कोश होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये दोनों क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी करके क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये वाला और ऐसे ही ये वाला। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साझेदारी में आ जाएंगे, तो इनको बोलते हैं हम साझेदारी करना। और अब देखिए, इसके भी 72 वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी 72 वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इससे ये वाला जो हमारा
अणु होता है ये क्या बन गया, ये स्थायी बन गया है, ये क्या हो गया, बहुत स्टेबल हो गया है। ठीक है, अब यही देखिए, ये बताया हुआ है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये अपने एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेते हैं। उसके बाद तो इसको जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो साझेदारी करते हैं, ऐसे वाले बंध को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बंध। ठीक है, कोवेलेंट बोलते हैं इसको, कोवेलेंट बंध बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उनको उन वाले बंध को हम बोलते हैं आयोनिक बंध। जैसे हमने NaCl सोडियम क्लोराइड अपने पिछले वाले अध्याय में देखा था, सोडियम के ऊपर हम ऐसे लिखते थे ना, 1+1, उसके ऊपर धनात्मक लिखते थे, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर -1 लिखते थे, तो हम बोलते थे ये इनकी संयोजकता है। तो ये कैसे आई है, देखिए सोडियम के, अब सोडियम के जो सोडियम का बाहत्तम कोश होता है, बाहर वाला जो कोश होता है सोडियम का, उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऐसे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो बाहर वाला कोश होता है ना, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन की हानि कर लेगा और वह 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ कर लेगा। और जो अपने इलेक्ट्रॉन की हानि करता है, उसका मतलब उसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसके ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन के लाभ कर लेता है, उसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उसके पास क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और इससे बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और इनके बीच में कौन सा बंध होता है, इनके बीच में हमारा आयनिक बंध बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की हानि या लाभ करने से बंध बनते हैं उनको आयोनिक बंध बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बंध बनते हैं उनको हम कोवेलेंट बंध बोलते हैं। इतना समझ आया। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा कि बाहत्तम कोश में अष्टक होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। केवल हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहत्तम वाले कोश में। ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। और अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या हानि या लाभ होता है। अब देखते हैं कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। अब हमने संयोजकता, इलेक्ट्रॉन देख लिए हैं, ऑक्टेट देख लिया है। अब देखते हैं कि संयोजकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कि सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्षमता जो होती है उनकी दूसरे परमाणु के साथ मिलने की, क्रिया करने की जो क्षमता होती है, अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, अपने बाहत्तम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। ठीक है, अपने बाहत्तम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने के लिए, मतलब अष्टक बनाने के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था पीछे, किसका उदाहरण देखा था हमने, सोडियम क्लोराइड का। जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम की क्या होता है, देखो n=1 में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n=2 में कितने होते थे, 8 इलेक्ट्रॉन, और n=3 में कितने होते थे, 1 इलेक्ट्रॉन। जब सोडियम अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन को हानि कर लेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन की हानि कर लेगा, ठीक है, इससे क्या बनेगा, हमारा Na पॉजिटिव बनेगा। अब इस सोडियम के धनात्मक आयन में, सोडियम के धनात्मक आयन में क्या होगा, सोडियम के धनात्मक आयन में n=1 में 2 और n=2 में 8, तो इसके जो बाहत्तम कक्ष है उसमें कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो बाहत्तम कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसका अष्टक जो है वो पूरा हो गया। ठीक है, अष्टक पूरा हो गया है। इसी प्रकार तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन हानि करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, क्लोरीन, क्योंकि देखिए क्लोरीन में क्या होता है, उसके n= क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है क्लोरीन की, वो 17 होती है। ठीक है, अब 17 मतलब उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए सबसे पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, फिर दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। अब तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देखिए तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² से 2 × 3 का स्क्वायर से अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, कितने बचे, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे।
ठीक है। अब देखिए, अब इसके जो बाहतम वाला कोश हो गया, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसको अब 7 इलेक्ट्रॉन की हानि करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना भाई, वो 7 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इससे अच्छा है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं लेगा। क्या ज्यादा आसान है, आप खुद ही सोचिए, 1 इलेक्ट्रॉन की हानि करना या 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करना। 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन की हानि करना, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन की हानि करना या 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करना। 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ करना ज्यादा आसान है ना, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन की सोडियम ने हानि करी थी, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये लाभ कर लेगा। इससे इसके जो बाहतम वाला कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या बन जाएगा, इसका अष्टक जो है वो पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा होते ही ये स्थायी हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को ट्रांसफर मतलब हानि कर देता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन उसका लाभ ले लेता है। इससे इनके बीच में आयनिक बंध बनते हैं। ठीक है, तो सोडियम की संयोजकता, सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की, कितने इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, 1, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। तो सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। क्लोरीन की क्षमता कितनी है इलेक्ट्रॉन लेने की, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी है, 1, तो इसलिए इसकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। तो अपने अष्टक, अपने बाहतम कक्ष में अष्टक लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है या तो हानि करने की या लाभ करने की, उसी को ही हम उसकी संयोजकता बोलते हैं, मतलब संयोजन शक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, मतलब उनके ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। तो या तो उनका ग्रहण कर लिया जैसे इसने, और या इनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाहतम कक्ष में, परमाणु का जो बाहरवा मतलब जो सबसे आखिरी कक्ष होता है, में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अष्टक बनाने हैं उन्हें, तो अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, मतलब उनकी लेना, हानि या लाभ होता है, तो उस तत्व की संयोजकता कहलाई जाती है, संयोजकता शक्ति कहलाई जाती है, मतलब संयोजकता कहलाई जाएगी। ठीक है, अब आगे कुछ उदाहरण से हम इसके समझते हैं कि किस तत्व की क्या संयोजकता होती है और क्यों होती है। तो देखिए, संयोजकता की व्याख्या करने वाले उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। अब इनके प्रतीक लिखते हैं हम। हाइड्रोजन का क्या है, H, ठीक है, लिथियम और सोडियम हो गया। अब हमें परमाणुओं के बाहतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो उसके N=1 में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, Z, तो उसके N=1 में कितने इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये हो जाएगा, हाँ, N=1 में इसके कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, दूसरे वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके, दूसरे वाले कोश में आ जाएंगे इसके 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3, तो 2 और 1 3 हो गए। ऐसे ही सोडियम, सोडियम की सोडियम का जो परमाणु संख्या होती है वो होती है Z, कितनी होती है, 11 होती है परमाणु संख्या। तो सोडियम के पहले कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में कितने बच जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, सबके आखिरी जो बाहतम वाला जो कोश है, सबका बाहर वाला कोश, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन की हानि करके या साझेदारी करके अपने कोश को अष्टक लाना चाहेंगे, अपने कोश में अष्टक लाना चाहेंगे, मतलब ऑक्टेट लाना चाहेंगे। तो इनकी संयोजकता मतलब इनके इलेक्ट्रॉन की देने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने की क्षमता कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसलिए इन सब की जो हमारी संयोजकता होगी वो 1 होगी, सबकी संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। इस प्रकार, ठीक है, त्याग कर सकते हैं या हानि करना, त्याग करना या साझेदारी करना, कुछ भी करेंगे ये, या ज्यादातर क्या करेंगे, ये दोनों हानि करेंगे और ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। इसके में क्या आ जाएंगे, मैंने कहा था हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या होता है, केवल उसके बाहर वाले सबसे आखिरी वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी से वो स्थायी हो जाता है, और
बाकी सब तत्वों में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब अष्टक होता है, तब वो स्थायी होते हैं। तो इनमें क्या हो जाएंगे, ये हानि कर देंगे और उससे वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अब यदि हम देखें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, देखिए मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है, तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वितरण जो होता है, अब हम कैसे लिखेंगे, n=1 में उसके पहले कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके दूसरे कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके तीसरे कोश में कितने, 8 और 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या करेगा, अब ये अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की हानि कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन की हानि करना ज्यादा आसान है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन की हानि करके क्या बना लेगा, वो अपना अष्टक को पूरा कर लेगा, और इस प्रकार उसकी जो संयोजकता हो गई, मतलब क्या हो गई, संयोजन शक्ति कितनी हो गई, 2 हो गई ना, 2 इलेक्ट्रॉनों को ही तो हानि करेगा वो, तो संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी। अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो देखिए एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम का Z होता है 13, तो अब इसके n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n=2 में 8 इलेक्ट्रॉन और n=3 में 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन की हानि करके क्या कर देगा, अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। बहातम वाले कोश में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अष्टक हो गया है, तो इसलिए उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, किसकी, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बहातम कक्ष में 2 और एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं आगे, देखिए कि अब हम जो बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉनों की हानि करके या इलेक्ट्रॉनों की लाभ करके क्या हो जाता है कि उनका वो इलेक्ट्रॉनों की हानि या लाभ करके क्या हो जाता है कि वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि वो अष्टक को कैसे पूरा करते हैं, उसका उदाहरण समझते हैं अब हम एक। अब देखते हैं कि संयोजकता की व्याख्या कैसे करते हैं, कि संयोजकता निकालते कैसे हैं। तो देखिए क्या हो गया है, हाँ, तो देखिए इसमें कैसे करते हैं कि यदि किसी के बहातम वाले कोश में, ठीक है, कितने 4 इलेक्ट्रॉन या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मिनट में अच्छे से लिख देती हूँ, क्या कहा मैंने, हाँ, कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह अपने इलेक्ट्रॉनों की हानि करके अपने कोश में अष्टक लाने की कोशिश करता है, ठीक है, अष्टक लाता है, तो उसकी संयोजकता उतनी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की वो हानि करता है। और अगर किसी के कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहातम वाले कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करता है, अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की उसको अष्टक बनाने में चाहिए होंगे, वो उतने इलेक्ट्रॉनों के लाभ कर लेता है और उतनी उसकी संयोजकता हो जाती है। जैसे अब हम देखते हैं हमारा ये वाला एग्जाम्पल उदाहरण, तो सोडियम के बहातम वाले कोश में हमने कहा था n=3 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लोरीन का जो Z होता है वो कितना होता है, 9, तो इसका मतलब फ्लोरीन के n=1 में तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, n=2 में कितने, इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 9 हो गए ना, हाँ, तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेगा सोडियम, अब देखिए सोडियम के जो सबसे आखिरी वाला कोश है, बहातम वाला कोश जो है, उसमें देखिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या करना चाहेगा, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को हानि कर देगा, और वो एक जो हानि करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन ले लेगा, तो इसने तो हानि कर दी, कितने इलेक्ट्रॉन की, 1 की, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लाभ कर लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अष्टक पूरा हो गया है। अष्टक पूरा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 1। तो यही होता है कि अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है या जितने इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, उसकी जो क्षमता होती है उसी को ही हम उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया हुआ है, ऑक्टेट से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को घटाकर, ठीक है, संयोजकता निर्धारित की जाती है।
तो इसका मतलब ऑक्टेट से मतलब जो बाहरी वाले कक्ष होते हैं, ठीक है, सबसे आखिरी वाला जो कोश हो गया, उसमें से संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन यही है, इनको घटाकर उसी से उसकी संयोजकता हमें मिल जाती है। ये वाला भी आप तरीका अपना सकते हैं, ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि 4 से कम है तो वो उतने इलेक्ट्रॉनों की हानि कर देगा, उतनी संयोजकता, 4 से ज्यादा है तो वो उतने इलेक्ट्रॉनों को लाभ कर लेगा तो उतनी संयोजकता, जिससे उसका अष्टक पूरा हो जाए, बस। ठीक है, तो यही है कि फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, 7 हो सकती है संयोजकता, पर 7 इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लाभ करना ज्यादा आसान होता है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉनों की हानि करना। ठीक है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। ठीक है,